योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान का चरित्र का गायन करना और पूजन कथा करते हुए या सुनते हुए उनके सुंदर स्वरूप का हृदय में दर्शन करना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान मंदिर में हो, घर में हो, तीर्थ में हो, गुरु के सानिध्य में हो अथवा किसी शांत स्थान में हो, आसन लगा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। आज हम आपके सामने बहुत ही पवित्र भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं जो एकादशी है। तो आप सभी का नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमारा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ से आप पेज को लाइक कर लें जिससे वीडियो पढ़ते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे और शेयर भी करें। आज पवित्रा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे हम। मेरे पास 2-3 प्रकाशन की पुस्तकें हैं जिसमें से 2-3 प्रकाशन में मैंने देखा कि बहुत अशुद्धियां लिखा है जो श्रावण माह शुक्ल पक्ष की है। आप उसके पृष्ठ में भी देखेंगे और उसकी कथा भी पुत्रदा एकादशी। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए आप पवित्रा एकादशी व्रत कथा जो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती है, बहुत सारे लोग इसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो ये पुत्र को प्राप्त देने वाली एकादशी है जरूर, पर इसका नाम पवित्रा एकादशी है। बहुत सारे ग्रंथों में थोड़ा, अब उसको हम ग्रंथ क्या कहें आप लोग खुद समझ सकते हैं। उसमें जो 26 एकादशियां हैं उसमें से कुछ गलतियां लिख दी हैं कुछ ग्रंथों में, जिसकी लिस्ट आपको सामने आप देख सकते हैं, स्क्रीन में हमने दिया है। क्योंकि पुत्रदा एकादशी ये पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, पर जो संतान प्राप्ति के लिए करते हैं अगर एकादशियों को व्रत रखें इनको, तो पवित्रा एकादशी से अगर व्रत रहना शुरू कर दें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है पुत्रदा एकादशी तक। ऐसा इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा जो श्रावण माह शुक्ल पक्ष एकादशी पवित्रा एकादशी में है। जो महिष्मती नामक नगरी में जो महाजित नाम के नरेश को संतान नहीं थी, पुत्र नहीं थी, प्रजाजनों के व्रत करने से उसको संतान की प्राप्ति हुई। तो यह पवित्रा एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही अद्भुत है। आप इसको जरूर सुने शुरू से अंत तक। तो मैं आपको स्क्रीन में दे देता हूं, आप स्क्रीन में हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आइए इस पवित्र भगवान विष्णु जी की यह एकादशी महत्व में पवित्रा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। धर्मनंदन ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य तथा कथा बतलाइए। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हो, एकाग्रचित हो, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम की नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था। पुत्र के अभाव में वहाँ वह दुखी रहता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इहलोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसके सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों को इंगित कर कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूं। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है, अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है, ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है, किसी की धनराशि भी नहीं मारी है, किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं अशेष दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः
आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महीजी की वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्चाधिकारी वन की ओर चल दिए। वहां पे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमेश के आश्रम में पहुंचे। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नजदीक ही बैठ गए। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनय पूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ है, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमेश के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मती पुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्म परायण और प्रभु भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य ही बतलाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं आपको बतलाता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वहां गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर तट पर जल पीने के लिए पहुंचा तो उसने वहां पर तुरंत ही ब्याही हुई गाय को जल पीते देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहे हैं और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने हैं। परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा को कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुन ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने नरेश को दे दें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ऋषिराज की कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्रा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्रा एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। देवकी नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की इसी पवित्रा एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इसी एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। इस तरह यह ज्ञानवर्धक पवित्रा
एकादशी की कथा आपने सुना, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हरि कृष्णा राधे राधे आप जरूर लिखें, अपने मन के विचार जरूर प्रकट करें। और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गला ठीक नहीं था, रामचरितमानस राम अयोध्या में राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में चल रहा है, तो हमने सोचा कि पवित्रा एकादशी के विषय में थोड़ा कथा सुनाई जाए, तो इसलिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।